हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो पिछले क्लासेस में ना अपन ने कॉन्सेप्ट जो क्लियर कर दिए थे वो है वेव नेचर हो गया था। फिर पार्टिकल नेचर देखा था अपन ने। पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था, उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हो गए थे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ये भी कवर हो गया था। उसके बाद में बेस उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस हो गए थे। अगर ये कुछ जो बेसिक वीडियोस है पहले के नहीं देखे हैं, सो आई रिकमेंड कि पहले वो देख लो ताकि यहाँ से जो कंसेप्ट है इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। अब एक कॉन्सेप्ट था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो अभी तक अपन ने देखा, आई टेक दिस वन। मेटल पे जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई एंड फ्रीक्वेंसी म्यू ये स्ट्राइक करता है, तो यहाँ से ये मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होते हैं। ठीक है, इजेक्ट होते हैं और जो एक्सेस एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी करके इमीट हो जाती है। नाउ मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है तभी इजेक्ट होगा जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है या फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माने इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में एक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। ठीक है, तभी तो वो अपना एक पाथ में फॉलो कर पा रहा है, तभी तो वो एक ही पाथ में या फिर एक ही ऑर्बिट में रह पा रहा है। ठीक है, तभी तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो पा रहा है, राइट। तो दैट एनर्जी बाय विच द इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो एनर्जी के इक्वल होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से थोड़ा लूज होगा या फिर इजेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ तो ये कंसेप्ट था। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी, इन्होंने बताया है, एक फॉर्मूला डिराइव किया है कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, दिस इज अ स्ट्राइकिंग फोटोन, इसकी एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी, राइट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ही वर्क फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। यही फॉर्मूला को कुछ इस तरह से लिखा है, दैट इज E इज इक्वल्स टू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, एक्स इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब ही थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब ही बाइंडिंग एनर्जी। कोई भी तीनों वर्ड्स आ जाए, रिमूव बाइंडिंग एनर्जी, रिमूव थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिमूव द वर्क फंक्शन, मतलब ही आपको क्या निकालना है, आपको एक्स निकालना है। ओके, नाउ द मेन फीचर्स। ओके, मेन फीचर्स निकल जाने से पहले ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन। द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच म्यू, ये पिछले क्लास में अपन ने देखा था कि हाउ according to the Planck quantum theory, E is equals to h mu, where h is the Planck constant and mu is the frequency. Kinetic energy is equal to half mv square. M is mass of electron and v is the velocity. V is the velocity here, velocity, and m is the mass. Mass of electron कितना है? Mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg। तो मैंने ना जो अपनी फ्री टेस्ट सीरीज चालू है ऑन ग्रिफिन एडुकेयर ऐप, आपको प्ले स्टोर से, ओके, प्ले स्टोर से ग्रिफिन एडुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज चालू है, तो रिलेटेड ऑन द कंसेप्ट दैट आई एम टेकिंग ऑन द यूट्यूब, वहां पे जाके कंसेप्ट यहाँ से देख लेना और वहां पे जाके खाली टेस्ट देनी है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट हैज बीन टॉट हियर। ओके, तो जब तक कि ये सीरीज चालू रहेगी, दैट इज बेसिक केमिस्ट्री, जो कि चालू रहेगी अगेन टिल दी मे एंड। ओके, फिर जून से अपन अपने क्लासेस स्टार्ट कर देंगे फॉर द 11th एंड 12th। लेकिन जब तक कि ये बेसिक केमिस्ट्री सीरीज चालू है, तब तक के यू जस्ट हैव टू वॉच द वीडियो हियर ऑन यूट्यूब, और इससे रिलेटेड आपको ऐप पे जाके फ्री टेस्ट सीरीज देख लेनी है, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि मेरे को एक्चुअली में यहाँ से कॉन्सेप्ट कितना ग्रास्प हुआ है। ओके, फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री बेसिक सीरीज चालू है, डू टेक द बेनिफिट। ओके, तो ये जो मैंने क्वेश्चन है ना, ये जो फ्यू बेसिक क्वेश्चंस है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इंक्लूड किए गए थे। बहुत सारे लोगों के वहां पे गलत हो गए, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ओके, अभी यहाँ पे E is equals to h mu, kinetic energy is equal to half mv square, v is velocity, m is the mass of electron, that is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg.
सो लेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी और लेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी म्यू नॉट. तो x जो है, x की एनर्जी, दैट इज x इज द बाइंडिंग एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h म्यू नॉट. तो h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट. h को कॉमन निकाल दिया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट. तो अपना फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट. ओके, आगे. तो ये फॉर्मूला पर से अपन को कुछ मेन फीचर्स पता चलते हैं. सो जो इन्फरेंस अपन ने निकाला है वो है कि इफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर म्यू नॉट, अगर जो स्ट्राइकिंग एनर्जी है ये है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लगने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. और अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, इसको लेंगे अपन म्यू. ओके, इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट देन नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड. आने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा. पहला डन. सेकेंड वन, इफ म्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने में लगेगी उतनी वो ले लेगा, और जो बाकी की एनर्जी है, जो बाकी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी करके यहाँ से निकल जाएगी, इमिट हो जाएगी. तो ये भी पॉइंट हो गया. सो दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए जितनी एनर्जी है वो खुद ले लेगा, लेकिन जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी करके इमिट हो जाएगी. मतलब मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन, मोर इज द काइनेटिक एनर्जी दैट इज गोइंग टू बी इमिटेड. ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ से पता चल गया. थर्ड वाला है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है दैट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड हाइट ऑफ ट्रफ, दैट वी कॉल्ड इट एज एम्पलीट्यूड. मतलब ही इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे. ओके, वेयर एज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स द सेम. तो ये चीजें याद रखनी है. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो नो इलेक्ट्रॉन इज बीन इजेक्टेड. सेकेंड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इजेक्ट होने वाले हैं वो ज्यादा. ओके, तो ये इन्फ्लुएंस यहां से निकलता है. नाउ इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे. नाउ बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना. व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ of 300 nanometer strikes a metal surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 raised to the power 5 joule per mole. ठीक है, ये मेटल सरफेस है. मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी वेवलेंथ दी हुई है, एनर्जी दी हुई नहीं है. इसकी वेवलेंथ 300 nm, मतलब यहाँ से इनको एक्सपेक्टेड है कि अपन को टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालना है. ठीक है, स्ट्राइक्स ऑन द सोडियम मेटल एंड आर इमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है के ई इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. पहला देखना, पहला क्या निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एन इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे पूछा है 1 इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सोडियम. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वॉट एवर एनर्जी जो यहाँ पे अपन को पहले तो निकालना है, वॉट एवर एनर्जी इज गोइंग टू स्ट्राइक ऑन द मेटल सोडियम मेटल सरफेस, तो वहां से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स कंसिडर 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इजेक्ट आउट होंगे. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो होंगे. ठीक है, इनको पूछना ये है, इनका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिनिमम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उसको कितना मिनिमम एनर्जी लगेगा, ये उनका पहला क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, दैट कॉज अ वे अ फोटो इलेक्ट्रॉन. ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर कर दो. व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पहले तो मिनिमम एनर्जी निकालनी है.
और इसी की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है। अपने पास फॉर्मूला क्या है? एनर्जी ऑफ सॉरी अपने पास फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू एक्स, मतलब ही थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे अपन को रिमूव क्या करना है? मिनिमम मिनिमम एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इतना निकालना है, ये निकालना है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी किसकी होगी? एक ही इलेक्ट्रॉन की होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब देखना बारी बारी कि अपने पास टोटल है क्या। तो सबसे पहले तो ये निकालने के लिए, ये वाला निकालने के लिए मेरे को ये निकालना होगा, ठीक है। सो योर E इज इक्वल्स टू एच म्यू, यहाँ पे लेकिन यहाँ इन्होंने लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा को गिवन इज लैम्डा 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर को कन्वर्ट कर दो, 300 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। ओके, तो E इज इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला भी अपने पास था कि इट इज C इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। तो यहाँ से म्यू क्या आ जाएगा? C बाय लैम्डा, ठीक है। तो E becomes E is equal to H, म्यू को रिप्लेस कर दो C बाय लैम्डा। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 6/6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड। ओके, और लैम्डा कितना दिया हुआ है? 300 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9, ओके, मीटर। अब इसका पूरा आंसर निकालो तो 10 रेज टू द पावर, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी 9, ओके। तो ये टोटल हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 17, ओके। ना अभी ना जिस किसी एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर्स दिए हुए, प्लीज यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर्स, या तो फिर अप्रोक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो निकाल सकते हो ना, ये 100 है, ठीक है, ये भी 10 रेज टू द पावर, ये भी आप 10 रेज टू द पावर इसको 2 लिख सकते हो, 10 रेज टू द पावर 2 ऊपर चले गया, -2 हो गया, तो 1760 मतलब ये 15 हो जाएगा, राइट। तो ये 15 आ गया, ये नीचे का अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो इसको भी कैंसिल कर देंगे, 15। तो अभी 34 माइनस 15, 34 माइनस 15 करना, 34 माइनस 15 ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, मतलब 19, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ओके। तो ये आ जाएगी इतनी एनर्जी इसकी, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, और ये आ जाएगा जूल। तो एनर्जी इतनी आ गई, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इतनी अपन को एनर्जी मिल गई। तो ये हो गया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी देखना, और क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 जूल पर मोल। लेकिन ये कितना किसका दिया हुआ है? ये टोटल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, अपन को किसकी चाहिए? वन इलेक्ट्रॉन की चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब कंसिडर कर लो, यहाँ पे अपन कंसिडर कर लेंगे कि 1 मोल के लिए, चलो सेकंड निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड स्लाइड पे, E इज इक्वल्स टू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1.68, 1.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, और अपनी जो एनर्जी निकली है दैट इज 6.6, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। ये टोटल एनर्जी निकली हुई है अपनी, ठीक है, जूल पर मोल, जूल जूल पर मोल। ये टोटल एनर्जी अपना, टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन को निकालना है फॉर वन इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? लेट कंसिडर कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का है ना। अब आपको पता है कि 1 मोल का यूनिट क्या होता है? एक तो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन स्लैश मॉलिक्यूल्स रहते हैं? तो इट इज 6.6 इंटू 6.023, सॉरी 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है, इतने हैं। तो इस टोटल की एनर्जी कितनी है? 1.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 5। तो एक इलेक्ट्रॉन की कितनी निकलेगी? मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कितनी निकलेगी? तो इट इज गोइंग टू बी 1.68 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकाल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी फॉर वन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है,
इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। अब अगर कैलकुलेटर है तो यूज करो, नहीं तो फिर अप्रोक्सीमेशन, तो अपन बेसिक कैलकुलेटर यूज कर रहा है, राइट। तो इट इज 1.68 डिवाइडेड बाय 6.023, इसका आंसर आ जाएगा 0.278 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये 23 ऊपर चला गया, मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 23, 23 में से 5 निकाल दो, कितना रह जाएगा, 18 रह जाएगा, माइनस 18 आंसर हो गया। यहाँ पे 2.7 कर दो, यहाँ पे और एक ऐड हो गया माइनस, तो माइनस 19। ओके, तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को x निकालना है, तो इजी हो गया अभी, x मतलब x इज इक्वल टू ई माइनस काइनेटिक एनर्जी। ई कितना निकला हुआ है 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। अब माइनस 19 ये माइनस तभी कर सकते हैं जब ये रेज टू द पावर इक्वल हो जाए, यहाँ पे फॉर्चुनेटली इक्वल है ही अपना, तो वी डोंट नीड टू मेक इट इक्वल। अब 6.6 माइनस 2.7, एक्यूरेट आंसर निकालना है, 6.6 माइनस 2.7 कितना निकला 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। तो ये हो गई x एनर्जी नीडेड टू रिमूव, मिनिमम एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ वे फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, मतलब इसका वेवलेंथ निकालना है, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, म्यू निकालना है, E कौन सा लेंगे, E यही वाला लेंगे, 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एच सी, ये नीचे आ जाएगा, या फिर ऐसे कर दो इसको, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा निकालना है, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई कितना निकला अपना 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। ओके, पहले तो मेरे को ई चेक करने दो, अपना ई बराबर तो आया है ना, 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 जूल। ओके, ठीक है, तो ये है मैक्सिमम लैम्डा, अभी निकालो इसका, ये 19, तो ये ऊपर चले गया, इंटू 10 रेज टू द पावर 19 आ गया। ओके, अब ये पहले करते हैं इसको, अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी कर सकते हो, और 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.9, यह हो जाएगा 5.07 मल्टीप्लाइड बाय क्लियर 19 प्लस 8 27, 27 माइनस 34 कर दो, 27 28 29 30 31 32 33 34, कितना 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7, ये हो गया लैम्डा मतलब मीटर। सो आंसर है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है उनको इतनी मिलेगी, और मिनिमम एनर्जी जो है फॉर इलेक्ट्रॉन इतना है। सो लेट्स चेक। ओके, 5.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब यहाँ पे ना आपको बहुत केयरफुल रहना है कि वेदर इट इज आस्क्ड इन मीटर, सेंटीमीटर या फिर नैनोमीटर। ओके, अभी अगर ये नैनोमीटर में दिया हुआ तो होता तो 5.07 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा 507 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये है मीटर का, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। मतलब ही इसको आप कैसे लिख सकते हो, मतलब ये क्या हो जाएगा 507 नैनोमीटर। You have to be very careful whether the options given are in nanometer, meter या फिर कैसे दिए हुए हैं. So you have to, conversions है ना, you have to be very careful about the conversions. So hope you have understood this question. Thank you student, meet you in the next class.